डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कल हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में स्टडी किया था और मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स में कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया है। एक उनकी डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी और दूसरा उनके साइज़। तो कल हमने स्टडी किया था डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी में 3 टाइप्स थे, एनालॉग था, डिजिटल कंप्यूटर था और आपका हाइब्रिड था। नाउ आज हम स्टडी करेंगे साइज़ के बेसिस पे कंप्यूटर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें 5 टाइप्स हैं कंप्यूटर्स के। सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं और वर्क स्टेशंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की। नाउ सुपर कंप्यूटर्स के अगर आप बारे में बात करें तो सुपर कंप्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट होते हैं और इनकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स हमारे बिगेस्ट कंप्यूटर्स हैं और फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं। इनका साइज़ काफ़ी बिगर होता है, मोर देन आप कह सकते हैं कि आपने वर्क स्टेशंस देखे होंगे, डेस्कटॉप देखे होंगे, तो डेस्कटॉप से आप कह सकते हैं कम से कम 6 या 7 गुना इनका जो होता है साइज़ होता है। इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। अब बेसिकली जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारा मोबाइल होता है या फिर हमारे जो पीसीज होते हैं या जो हमारे जो लैपटॉप होते हैं, इनमें केवल हमारे पास में सिंगल प्रोसेसर आता है। प्रोसेसर ही सारे के सारे वर्क को परफॉर्म करता है। लेकिन जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, इसमें हमारे पास में एक सिंगल प्रोसेसर नहीं होता है, बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 1000 ऑफ प्रोसेसर्स एक साथ में लगाए जाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर्स बिगेस्ट हैं, फास्टेस्ट हैं, इनके पास में बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि प्रोसेसर का जो वर्क होता है वो मेनली ह्यूमन बीइंग के ब्रेन की तरह है। ह्यूमन बीइंग में सारी फंक्शनैलिटी ब्रेन अचीव करता है। इसी तरीके से हम कंप्यूटर्स की बात करें तो उसमें सारी की सारी फंक्शनैलिटी CPU दैट इज़ नोन एज प्रोसेसर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। नाउ अब हम इनके कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। अगर हम एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है, हमें जो रिज़ल्ट मिलता है बहुत ही जल्दी मिलता है। सुपर कंप्यूटर्स की जो पावर होती है, कंप्यूटिंग पावर होती है, कैलकुलेशन करने की पावर होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें आप बहुत सारी इंस्ट्रक्शन, एक साथ में बहुत सारा डाटा प्रोसेस हो सकता है। सेकंड, मेडिकल टेस्ट में भी इसका यूज़ होता है, जहाँ पे क्रिटिकल मेडिकल टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे आप MRI कराने जा रहे हैं, कहीं पे CT स्कैन्स होता है, तो वहाँ पर भी इनका यूज़ किया जाता है। थर्ड, इनका जो यूज़ है वो साइंटिफिक रिसर्च में भी होता है। साइंटिफिक रिसर्च आपने देखा होगा कि कहीं पे अर्थक्वेक्स आते हैं या कहीं पे कोई आप कह सकते हैं कि तूफ़ान आने वाला होता है, ओशियन में डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो ये सारे के सारे जो होते हैं इन सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से ही इनकी डाटा को एनालिसिस किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे सेकंड कंप्यूटर हैं वो हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बिगर होता है। उनका बेसिक काम जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट, क्रिटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट और कंप्यूटेशन पावर है।
हम मेन फ्रेम की बात करें तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं वो एक साथ में एक बार में थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को हैंडल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास में फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर है हमारी जो कंट्री है बहुत ही बिगर कंट्री है और कहीं ना कहीं हर जगह SBI स्टेट बैंक की ब्रांचेस हैं। एक एक ब्रांच जो होती है वो बहुत सारे यूज़र्स को हैंडल करती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया है इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। दूसरा हम कह सकते हैं कि हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर होता है यहाँ पर भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो कस्टमर केयर पे बहुत सारी कॉल्स एक बार में आती हैं। अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी कौन सी कॉल पहले आ रही है बाद में आ रही है उसको शॉर्ट आउट किया जाता है। अब मेन फ्रेम के एडवांटेजेस के बारे में हम बात करें तो मेन फ्रेम का जो एडवांटेज है सबसे पहला कि ये ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल का बेसिकली मतलब क्या है, इनकी लाइफ कितनी है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। आप कह सकते हैं कि अगर आपने एक बार मेन फ्रेम कंप्यूटर इंस्टॉल किया तो मिनिमम 50 इयर्स तक ईज़िली वर्क कर सकता है। दूसरा, यहाँ पर मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एक साथ में प्रोसेस हो सकते हैं। इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का जो यूज़ है वो है सबसे पहला हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में आप कह सकते हैं कि पेशेंट के रिकॉर्ड को मैनेज करना है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, कितने पेशेंट एक दिन में आए, उनका क्या मेडिकल ट्रीटमेंट है, कौन सी डिजीज़ का डायग्नोसिस हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की हेल्प से की जा सकती हैं। दूसरा हम कह सकते हैं इसका ज़्यादातर यूज़ फील्ड ऑफ डिफेंस में भी होता है। डिफेंस एक बहुत ही बड़ा लार्ज सेक्टर है और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स अब जो हमारे तीसरे टाइप के कंप्यूटर्स हैं उनको हम मिनी कंप्यूटर्स भी कहते हैं। जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं इनका जो साइज़ होता है, आपके घर में लैपटॉप्स हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं उनकी मिड रेंज साइज़ होता है इनका। ये आपके मिड रेंज कंप्यूटर्स होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो हमारे कंप्यूटर्स हैं ये एक बार में 4 to 200 यूज़र्स को हैंडल कर सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर्स आपने देखा मेन फ्रेम कंप्यूटर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को एक बार में हैंडल कर रहे हैं और जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स हैं वो एक बार में 4 से लेकर 200 यूज़र्स को एक साथ में हैंडल कर सकते हैं। अब इनका जो बेसिकली यूज़ है वो हम कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ यूज्ड इन इंस्टीट्यूट्स, इसका यूज़ कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट्स में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं बिलिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं और अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए इसका यूज़ होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी बिगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, तो इन सब की जो कैलकुलेशंस है, इनकी जो बिलिंग है, इनकी जो अकाउंटिंग है वो ज़्यादातर मिनी कंप्यूटर्स के थ्रू की जाती है। अब इसका एडवांटेज क्या है, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला कि ये लाइट वेट है, इसका जो वेट है वो बहुत ही कम है। दूसरा, जो हमारा बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे कहीं पे कार की असेंबली है, कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहाँ पे ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी इन मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। एग्जांपल के लिए हमारे पास में एप्पल का आईपॉड आता है, तो एप्पल का जो आईपॉड है वो आपका क्या है, मिनी कंप्यूटर है। नाउ
नाउ जो नेक्स्ट कंप्यूटर हैं वो है हमारे वर्क स्टेशन। अगर हम वर्क स्टेशन की बात करें तो जो वर्क स्टेशन होता है इट इज़ ए सिंगल यूज़र कंप्यूटर। इट मीन्स कि एक सिंगल यूज़र के लिए बनाया गया है, एक बार में केवल एक ही यूज़र इसको यूज़ कर सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसके पास में हाई ग्राफिक्स होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप कंप्यूटर्स में गेम्स खेलना चाहते हैं तो वहाँ पे ग्राफिक्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तीसरा, ये जो वर्क स्टेशंस होते हैं इनके पास में रैम का साइज़ बहुत बड़ा होता है। इवन आप कह सकते हैं कि 25 GB रैम, 30 GB रैम, 64 GB रैम तक इसके पास में होती है। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं IBM के जो थिंक पैड हैं वो सारे के सारे वर्क स्टेशंस हैं। एप्पल का भी एक कंप्यूटर आता है, हम कह सकते हैं मैक G5 है, वो आपका वर्क स्टेशन कैटेगरी का है। नाउ स्टूडेंट्स, जो लास्ट है वो है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। जितने भी हमारे लैपटॉप हैं, जितने भी हमारे डेस्कटॉप हैं, ये सारे के सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। अब जो इनका बेसिक यूज़ है ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। पर्सनल कंप्यूटर से कहने का मतलब क्या है कि आप इस पर असाइनमेंट बना सकते हैं, ये भी सिंगल यूज़र हैं। आप इस पर कोई वीडियो देख सकते हैं, आप इस पर कोई ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो वो सारी चीज़ें आप इन PCs पे कर सकते हैं। अब इनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही कम है। इनका साइज़ क्या है, स्मॉलेस्ट साइज़ है। ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव हैं। अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो इवन 25,000 या 20,000 एक अच्छा कंप्यूटर आप ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की। इसमें हमारे पास में सिंगल चिप होती है और इसको हम सेमीकंडक्टर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं ये आपके मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कह सकते हैं कि एक बार में आप चाहें तो इससे प्रिंट भी कर सकते हैं, आप डाटा को स्कैन भी कर सकते हैं, आप वीडियो भी बना सकते हैं। तो साइज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास में 5 कंप्यूटर्स हैं। पहला हमारे पास में सुपर कंप्यूटर आपने स्टडी किया, दूसरा मेन फ्रेम, तीसरा मिनी कंप्यूटर, फोर्थ वर्क स्टेशन एंड फिफ्थ माइक्रो कंप्यूटर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।